जदयू से कैंडिडेट प्रमोद कुमार सिंह जी हैं। इनको आने से रफीगंज में क्या चेंज होगा? किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं? पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, विश्व में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 1,15,000 2-2 लाख रुपया इसके बाद और आने वाला है। तो आपने ही मेरे से किया था, सवाल किया था पिंटू जी। ये जनता बोलती है कि सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनाव जैसे ही खत्म होगा ये सारा बंद हो जाएगा। जनता को उसका लाभ दे देते हैं, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं। अगले 20 वर्षों से सरकार होने का है सर। हर बार बोलते हैं कि बिहार को विकसित बनाएंगे, बल्कि अभी तक हुई नहीं है सर। महागठबंधन के जो नेता हैं उनके पास अब कोई बात ही नहीं है। सर सोचेंगे कि आपको पता है कि हम विकास 11 वर्ष से करते आ रहे हैं अपना निजी पैसा से। नीतीश जी के सरकार में सर बहुत लोग बोलते हैं कि अगर ब्लॉक जाता है तो भ्रष्टाचार अधिकारियों हैं, उन पे आप कसम कसिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण, आपके साथ है पिंटू बाबू। हमारी मौजूदगी आज रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के खैरे गांव में है। हमारे साथ जो काफिला देख रहे हैं, जदयू से कैंडिडेट प्रमोद कुमार सिंह जी हैं। इनका क्या विचार है, किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनको आने से रफीगंज में क्या चेंज होगा, चलिए इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपने सवाल किया कि आप किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी हैं। हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं विश्व में। और हम जिस पार्टी से अभी प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार को विकास की रास्ता पर ले गए, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये आप सब जान रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण की बात हो, विद्यार्थियों बच्चों का पढ़ाई की बात हो, किसानों की बात हो, स्वास्थ्य के सेवा की बात हो, पेयजल की बात हो, तमाम क्षेत्रों में जो हमको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, वो सभी बिंदुओं पर उन्होंने 20 वर्षों में आज बीमारू प्रदेश को विकसित बिहार बनाने का उन्होंने काम किया। अभी देख लीजिए आप, जीविका दीदियों को करीब करीब 1,15,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया अभी आया है। इसके बाद उनको सशक्त करने के लिए 2-2 लाख रुपया इसके बाद और आने वाला है। बच्चों के लिए जो पोशाक राशि आती थी, जो 1 से 5 तक के बच्चे थे, उनको पहले 800 रुपया मिलता था, 1600 रुपया उन्होंने कर दिया। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए वह 2500 रुपया उन्होंने किया। इसके बाद जो हमारे बुजुर्ग थे, जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन 400 रुपया था, विकलांगों का पेंशन वो सीधे सीधे 1100 रुपया मिल रहा है। तमाम क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि इतना है कि कहते कहते शाम हो जाएगा। आज उनके ही जो एनडीए है उसी का मैं प्रत्याशी हूं, और बिहार विकसित बनाना है तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये पांचों दल मिल करके एनडीए है, और उनका संयुक्त प्रत्याशी मैं रफीगंज विधानसभा में हूं। और हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया। आपको पता है कि मैं अपने निजी फंड से आज 11 वर्षों से रफीगंज विधानसभा वासियों का सेवा करते आ रहा हूं। वो उस सेवा में ये गांव, आपका गांव जो खैरी है, यहाँ भी 1 माह पहले आप लोगों से मिलने आया था। यहाँ आने के लिए रास्ता की परेशानी थी, लोग 4 व्हीलर और बाइक नहीं आ पा रही थी, और आपने ही मेरे से किया था, सवाल किया था पिंटू जी, आपने किया था। और हम यहाँ से गए और दूसरे दिन से अपना निजी फंड से आपका रोड में टुकड़ा और छाई गिरवाने का काम किया। ये हमारा सोच है कि रफीगंज विधानसभा में जिस तरह से हमारी एनडीए की सरकार भारतवर्ष और बिहार को विकसित बना रहे हैं, वैसे हमको हमारा सोच है कि रफीगंज विधानसभा को हम विकसित बनाएं। जनता बोलती है सर कि ये सिर्फ जो मुद्दा महिलाओं को पैसा देने की बात हो, या बुजुर्ग को पेंशन बढ़ाने की बात हो, या बच्चों की पैसा डबल करने की बात हो, ये जनता बोलती है कि सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनाव जैसे ही खत्म होगा ये सारा बंद हो जाएगा। क्या बात आपको लगता है सर? कैसी बात कर रहे हैं? जो सिस्टम कैबिनेट से पास होकर के उनके पास तो अब कुछ बचा नहीं। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाती है, अब वो सभी मुद्दा को हमारे नीतीश कुमार जी ने सब तुरंत मान करके और जनता को उसका लाभ दे देते हैं।
हैं, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं। इसके अलावा बचा क्या है उनको झूठ बोलने का? वो ये कैसे वापस हो जाएगा? जो आज 1100 रुपया कैबिनेट पास करके दिया गया है उनको आते रहेगा। 10,000 रुपया जो उनको आया है उसके बाद उनको 2-2 लाख रुपया और आएगा। ये वापसी का नहीं है और ये भ्रम फैला रहे हैं। उनके पास भ्रम फैलाने के सिवा महागठबंधन के जो नेता हैं उनके पास और कोई बात ही नहीं है। कहीं कहीं कोई विकास की जगह ही नहीं बचा कि वो कोई मुद्दा लेकर के चुनाव मैदान में आए। अगले 20 वर्षों से सरकार होने का है सर। हर बार बोलते हैं कि बिहार को विकसित बनाएंगे, बल्कि अभी तक हुई नहीं है सर। इस बार क्या मुद्दा है, आपको लगता है कि कर पाएंगे? 90 और से 2005 का बिहार को देखिए और 5 से 2025 का बिहार को देखिए। जितनी सड़कें आपको हुआ, पुल पुलिया हुआ, जितना कॉलेज हुआ, जितना मेडिकल कॉलेज हुआ, जितना आज ये समाज के अंतिम पंक्ति में लोगों का जो विकास हुआ, आज शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, हर जगह विकास ही विकास है। आज 22 घंटा बिजली आ रहा है। पहले लोग आप लोग पूछते थे कि अरे लाइन आ गलो, लाइन आ गलो, सब दौड़ता था लोग। अब अरे लाइन कट गेल, यही बात है। तो ये सब विकास हमारे एनडीए सरकार जब है तो ये विकास का ही भरोसा है और इसके अलावा कोई कर नहीं सकता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के कगार पर ला करके खड़ा कर दिए। आज हमारा जीडीपी जो है वो 5वां स्थान हो गया हमारा भारत देश का। और बिहार के विकास पुरुष इन्होंने बीमारू राज्य को विकसित बिहार बनाने का काम किया और ये अब कुछ बचा ही नहीं है काम। और जो एक काम बचा हुआ है युवाओं को रोजगार की बात, ये पंचवर्षीय में यहाँ सभी उद्योगपतियों से बात हो रही है। जगह जगह उद्योग लगेगा और जो हमारे यहाँ के नवयुवक बाहर पलायन करके और जो रोजी रोटी के लिए जाते हैं उनको बिहार में रोजगार मिलेगा। आपका क्या रोडवेज है सर? रफीगंज में आप क्या क्या सोच करके मुद्दा आए हैं? अरे सोचेंगे क्या? आपको पता है कि हम विकास 11 वर्ष से करते आ रहे हैं अपना निजी पैसा से, और कुछ अब सोच बचिए गया है। और हमारा ये कभी सोच है कि हर गांव में जुआ क्लब का निर्माण करूंगा और उन जुआओं के माध्यम से गांवों का समस्या, पंचायत का समस्या, प्रखंड का समस्या से रूबरू होऊंगा और उसका समाधान करूंगा और प्रयास रहेगा कि हर समस्या का निदान हो। नीतीश जी के सरकार में सर बहुत लोग बोलते हैं कि अगर ब्लॉक जाता है तो भ्रष्टाचार अधिकारियों हैं, उन पे आप कसम कसिएगा? भ्रष्टाचार है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं स्वयं जा करके पदाधिकारी को अपना काम कराने के लिए पैसा देते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और यदि ऐसा, नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, आपको पता है। आज वो ऐसे समाजवाद के एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि वही एक मुख्यमंत्री है 20 वर्षों में जो उनके ऊपर व्यक्तिगत दाग नहीं है और परिवारवाद और ये भ्रष्टाचार का तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और रफीगंज विधानसभा में जैसे ही यदि जनप्रतिनिधि विधायक मैं बनता हूं तो 10 दिन के अंदर जो थोड़ी मोड़ी बातें जो विपक्ष के लोग मिल करके हमारे सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, पदाधिकारियों से मिल करके जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उससे मुक्त करा दूंगा रफीगंज को। बाकी आप देख रहे थे ग्रामीण दर्पण, वाकई में एक नेता नहीं सच में काम करने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि हमारा गांव का स्थिति आज से 1 महीना पहले इस प्रकार था कि लोग यहाँ आ भी नहीं सकते थे। सवाल हमने ही की थी और मात्र 2 दिन के अंदर में हमारे गांव में काम लगा था। तो हम तो यही चाहेंगे कि रफीगंज वालों इस बार इन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इन पे ध्यान दीजिएगा तभी भ्रष्टाचार मुक्त होगा और रफीगंज का विकास होगा। और बाकी धन्यवाद दोस्तों।